प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सेकंड नॉलेज एरिया को प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट होता क्या है? प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एक ऐसा नॉलेज एरिया होता है जिसमें आप प्रोजेक्ट के तमाम एलिमेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसमें टास्क्स, रिसोर्सेस और स्टेक होल्डर्स होते हैं, और इसके अलावा प्रोजेक्ट के दूसरे एलिमेंट्स होते हैं। बेसिकली एक प्रोजेक्ट मैनेजर का जो काम होता है इस नॉलेज एरिया को यूटिलाइज करने का, वो ये होता है कि वो प्रोजेक्ट के टास्क्स और रिसोर्सेस को आपस में ट्रेड ऑफ करे, निगोशिएट करे, और इन दोनों के दरमियान किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई प्रोजेक्ट अपने ट्रैक पर नहीं है, तो इस हवाले से ये प्रोजेक्ट मैनेजर की ड्यूटी होती है कि वो प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए इसमें मजीद रिसोर्सेज ऐड करे या इसका टाइम बढ़ाए। मजीद रिसोर्सेज ऐड करने से प्रोजेक्ट की कॉस्ट में फर्क आएगा, लेकिन प्रोजेक्ट अपने टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ऑन द अदर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर इसमें रिसोर्सेज ऐड नहीं करता, तो उस प्रोजेक्ट का टाइम इंक्रीज हो जाएगा, जो कि जिससे कि प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं होगा, और उसको वो लेट कंप्लीट करेगा। और अगर उस लेट कंप्लीशन पे कस्टमर को कोई पेनल्टी देनी है, तो उसको पेनल्टी देकर, कोई फाइन देकर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट को इफेक्ट करने वाले, या प्रोजेक्ट ऐसा कह लें कि प्रोजेक्ट के फैक्टर्स होते क्या क्या हैं। एक तो है स्केड्यूल, एक है कॉस्ट, स्कोप, क्वालिटी, रिसोर्सेस, रिस्क्स एंड चेंजेस। किसी भी चेंजेस एंड स्टेक होल्डर, किसी भी प्रोजेक्ट में ये तमाम फैक्टर्स होते हैं जिनकी बिना पर प्रोजेक्ट इफेक्ट हो सकता है, अगर हम इन तमाम फैक्टर्स को लेके नहीं चलते ड्यूरिंग द होल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। हम अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट चार्टर्ड बनाना पड़ता है। उसके बाद बेसिस ऑन द प्रोजेक्ट चार्टर्ड, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट प्लान बनाता है, और प्रोजेक्ट का जो काम है उसको डायरेक्ट करता है, और जो प्रोजेक्ट की नॉलेज है वो अपनी टीम और टास्क बेस जो है उसकी नॉलेज को मैनेज कर रहा होता है। और इसके बाद मॉनिटर और कंट्रोल, जितना भी प्रोजेक्ट का वर्क है उसको कंट्रोल भी करता है और उसको मॉनिटर भी करता है कि हम अपने प्रोजेक्ट के हवाले से ऑन टाइम हैं या हम लेट हैं। तो उस उस बेसिस पर वो प्रोजेक्ट को जो है मैनेज कर रहा होता है। इसके अलावा
जो चेंज कंट्रोल है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, होल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जिसमें आपको कस्टमर से डिफरेंट किस्म की चेंजेस आ जाती हैं, जिसमें स्कोप बढ़ रहा है या स्कोप चेंज हो रहा है या कोई फंक्शन बदल गया या बिजनेस में कोई ऐसी चेंज आ गई। क्योंकि बास चेंजेस सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की निग्लिजेंस पे डिपेंड नहीं करती कि एट द टाइम ऑफ स्कोपिंग उसने नहीं बताया, बल्कि कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जिससे बिजनेस में चेंज आती है। तो वो चेंज कंट्रोल को प्रोजेक्ट मैनेजर हर वक्त एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि कस्टमर से आएगा। और वेरी इंपॉर्टेंटली प्रोजेक्ट को क्लोज करना। व्हाट इज प्रोजेक्ट चार्टर? बेसिकली ये किसी भी प्रोजेक्ट को क्लोज करने के बाद एक इस किस्म का डॉक्यूमेंट होता है, और बाय द वे ये वन वन पेजर डॉक्यूमेंट होता है जो कि ऑथराइज करता है इस बात को कि ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है। आपने ये प्रोजेक्ट किसी भी कस्टमर से फाइनल कर लिया है, इसकी इसकी जो भी बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटी है वो क्लोज हो चुकी है और ये प्रोजेक्ट विन हो गया। और अब ये कंफर्म करेगा प्रोजेक्ट चार्टर प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से भेजा हुआ डॉक्यूमेंट है कि ये प्रोजेक्ट जो है, दिस इज द प्रोजेक्ट एंड वी वांटेड टू वी हैव टू वर्क ऑन इट। और इसमें तमाम समराइज हाई लेवल इंफॉर्मेशन होती है, बट इसमें कोई चीज मिस नहीं होती। बस शॉर्ट फॉर्म के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है, जस्ट फॉर द पॉइंट बेस, सो दैट आपका जो अदर देन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इस बात को ऑथराइज कर सके आपके सामने कि आप ये वाला प्रोजेक्ट कर रहे हो। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये प्रोजेक्ट ये डॉक्यूमेंट जो प्रोजेक्ट चार्टर्ड है, ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट मैनेजर को कि इसमें वो खर्च कर सके और दूसरी कॉर्पोरेट रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके। और हाई लेवल प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, इसमें बहुत ही हाई लेवल मोटे मोटी जो है वो इंफॉर्मेशन होती है कि के इस प्रोजेक्ट में है क्या, आपने करना क्या है। और इसको आपको प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है इस प्रोजेक्ट पे बेसिकली जिसने जिसने आपको बजट एलोकेट करना होता है, ये डॉक्यूमेंट उसको उसको आप जो है प्रेजेंट करके साइन ऑफ लेते हो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ एनी प्रोजेक्ट। And at the last, the integral part of project charter के इसमें इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम ना हो और आपको पता हो कि व्हाट इज एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन और आपने उसके अगेंस्ट करना क्या है। यहां पर हम कुछ इनपुट डॉक्यूमेंट डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट चार्टर्ड के बेस पर हम कौन कौन सी अदर देन प्रोजेक्ट चार्टर्ड इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ वर्क, ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप बिजनेस को देते हो, बट इट हैज टू बी इन ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज। इसमें टेक्निकल फ्रेजेस बिल्कुल नहीं होती, और ये एक इस किस्म की तरह से ड्राफ्ट किया जाता है कि इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ, आपका जो बिजनेस है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि आपके इस प्रोजेक्ट में आपका बेसिकली स्कोप है क्या। इसके अलावा इंटरप्राइज इन्वायरमेंट फैक्टर्स, लाइक
किसी भी किस्म का ऐसा डिजास्टर, ऐसा मिसहैप कि जिसकी बेस पर आपका प्रोजेक्ट डिले हो, जिसमें आपका कोई भी लेना देना ना हो, ना ही आपकी कोई गलती हो, ना ही बिजनेस की गलती हो, तो इसको भी आप नोटिफाई कर देते हो जैसे ही खुदा ना खास्ता इस तरह की अ, अ, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसे मामलात आ जाएं कि प्रोजेक्ट शायद इफेक्ट हो जाए, उसकी टाइमलाइन या उसकी कॉस्ट या किसी भी तरह से। कंस्ट्रेंट्स एंड अजम्पशंस, ये इनको भी आप शुरू में ही कंसिडर कर लेते हो, ताकि आप बाय द पैसेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आप इन चीजों को जहन में रखो कि इफ इन केस हमारे पास इस तरह के कंस्ट्रेंट हैं और ये अजम्पशन है, ताकि बिजनेस को पता चल सके कि पहले से ही प्रोजेक्ट मैनेजर ने इसको नोटिफाई कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स, ये वो होते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के अपने प्रोसेसेस होते हैं, जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, which the project manager have to follow other than the processes जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर फॉलो कर रहा होता है। उसके अलावा कुछ चीजें, कुछ प्रोसेसेस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होते हैं जो कि यू हैव टू फॉलो। तो इसको भी आप कंसिडर करके रखते हो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर और पॉलिसीज क्या हैं, कॉर्पोरेट नॉलेज बेस, लेसन लर्न, जो कि पुराने प्रोजेक्ट्स जो कि गुजर चुके होते हैं उनकी उनकी बेसिस पर जो आपको एक्सपीरियंस हुआ होता है, जो आपने लेसन्स लिए होते हैं, उनको भी आप कंसीडर करते हो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो कि अगले प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं करंट, इनको पिछले प्रोजेक्ट से आप जरूर मैच करके रखते हो, ताकि आप पहले से ज्यादा बेहतर रिलीज दे सको। इसके अलावा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, जिसमें आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हो, कि इस कंपनी का बेसिकली हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है क्या, इसका क्लाइंट्स के साथ इनके पिछले प्रोजेक्ट्स कैसे जा रहे हैं, ताकि वो उनको भी कंसिडर करके इन चीजों को जो है एज ए इनपुट पहले से ही नोटिफाई कर सके। और एट द एंड, द लास्ट बट नेवर द लीस्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रूह पजीर हो जाता है, एक साइन ऑफ हो जाता है कि नाउ दिस इज कंप्लीटली agreed by the business that we are going to do this, and these are the constraints, these are the other information which need to be submitted before to start the actual project work. इस सेक्शन में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट व्हील को डिस्कस करते हैं। जिस तरह से एक गाड़ी का पहिया चल रहा होता है, इसी तरह से प्रोजेक्ट भी आपका रन कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है, जिसमें जो इसको देखें कि जैसे एक साइकिल का पहिया, और उसके स्पोक्स को हम अगर एक एक प्रोजेक्ट फैक्टर्स में बांट दें, तो हमारे पास एक स्टेक होल्डर्स होते हैं, और एक स्केड्यूल होता है, एक कॉस्ट होती है, स्कोप, रिसोर्सेज, रिस्क, क्वालिटी एंड चेंज। किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोजेक्ट का पहिया अगर बहुत तेजी से भी चल रहा है तो वो इस चीज को पता कर सके कि इन स्पोक्स में से कोई ऐसा स्पोक्स तो नहीं जो कि दूसरे स्पोक्स पर जो है इफेक्ट कर सके, और जिससे आ, आपका प्रोजेक्ट अपने ट्रैक से हट जाए, अपने ट्रैक से बाहर निकल जाए। और इस बारे में मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बहुत ही कोई मुश्किल है, बहुत ही स्पेशल क्वालिटी नहीं होती है किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर की कि वो इस चीज को देख सके। ये एक बहुत सी आम सी बात होती है कि कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर अपने प्रोजेक्ट का पहिया फोर्स ही कर सके और उस चीज को हर वक्त मेक श्योर कर सके कि उसके प्रोजेक्ट का पहिया ऑन ट्रैक रहे और वो ट्रैक से ना हटे। एट लास्ट, अगर हम समरी करें प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की, तो all the process related to the integration management run through the cover all 5 process groups of the projects, like initiation, planning, execution, monitoring and control, and closing. इन तमाम के तमाम 5 प्रोसेस ग्रुप्स के दौरान एक प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में जो नब्ज रहनी चाहिए हर वक्त, वो होती है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। तो इससे साबित ये हुआ कि ये इस नॉलेज एरिया जिसको हम प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं, इसको हमने फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड जो है इम्प्लीमेंट करके रखना है। और ये हमें ये नॉलेज एरिया हमें ड्यूरिंग द होल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल काम आता रहेगा। इस टॉपिक के लिए आज इतना ही। नेक्स्ट आपके साथ में नया टॉपिक लेकर हाजिर होऊंगा। अब तक के लिए खुदा हाफिज।